हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हम लोग हर प्रैक्टिस में 30 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करते हैं। आज हमने इसमें गद्यांश शामिल नहीं किया है, आज हमने इसमें केवल और केवल हिंदी व्याकरण ही शामिल किया है। तो आप देखिए टोटल 9 टॉपिक दिए हुए हैं आपको हिंदी व्याकरण से, तो वही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। और हाँ, अगर आप केवल यूपी ट्रिपल एस सी के लिए इसको देख रहे हैं तो ठीक ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है तो आपके काम की ये वीडियोस हैं। केवल यूपी ट्रिपल एस सी में ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इवन यूपी पीसीएस के प्री तक में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदी लगभग ऐसे ही हर जगह बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। यहाँ पे केवल काम की चीज़ें होती हैं, बकवास बिल्कुल भी नहीं होती। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमने स्टार्टिंग में वर्तनी शुद्धिकरण लिया है। हमने टॉपिक वाइज चीज़ें लिए हैं, हर एक टॉपिक से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो वर्तनी शुद्धिकरण से है, ठीक है। आपको कह रहे हैं जो प्रसाद शब्द लिखा हुआ है ना, इसका सही वर्तनी क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, प्रसाद, प्रसाद, या फिर प्रबाद, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप सबको ही पता होगा इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रसाद, ठीक है। शाह नहीं, प्रसाद। ध्यान से, क्योंकि सीटी वाले समय ना थोड़ा सा शाह टाइप का निकलता है, सीटी टाइप का निकलता है, और सा जो है ये दंत सा है। तो यहाँ पे ध्यान से दिखेगा प्रा, उसके बाद दंत सा, फिर पढ़ा का मात्रा, फिर दा, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रसाद लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे सन्यासी की जो शुद्ध वर्तनी है वो पूछी जा रही है। देखिए बहुत सारे लोगों को सन्यासी यही वाला शुद्ध लग जाएगा कि ये तो सही अपने आप में लिखा हुआ है, गलत का है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सन्यासी में सन्यासी थोड़ा पढ़ेंगे ना तब भी आपको पता चलेगा कि सन्यासी, तो ये क्या है, सन पहले से ही आ रहा है, उसके बाद न्यासी आ रहा है, तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। तो हाँ देखिए, एक आधे ना की कमी है, इस वजह से ये गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वाला, सन्यासी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तयाजय, ठीक है। तो ये तयाजय जो शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो तयाजय नहीं होता है, क्या होता है? त्याज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, त्यागय बिल्कुल नहीं, त्याग बिल्कुल नहीं, त्याज्य। ऑप्शन सी एकदम ठीक है, डी वाला तो रॉन्ग है, ठीक है। तो त्याज्य ना होकर के क्या होता है? त्याज्य, ठीक। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे पीडीएफ हम डेली टू डेली शेयर कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं सुदृढ़। तो ये देखिए सुदृढ़ कैसे लिखा जाएगा? सुदृढ़ की सही वर्तनी बताना है। सुदृढ़, सुदृढ़, सुदृढ़। ओहो ये तो गलत हो गया, दरअसल सब एक ही जैसे लिख उठा है, सॉरी। ये दरअसल सबकी सब वर्तनियाँ इसमें शुद्ध हैं, तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम हो गई। तो सारी की सारी वर्तनी इसमें दरअसल सही ही हो गई हैं, ठीक है। तो इसका सुदृढ़ इसी तरह से लिखा जाएगा, तो तीनों ही सही हैं कुल मिला करके। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ठीक है। आपके पास जो ये 4 शब्द दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है किसकी वर्तनी ठीक लिखी है। ऑप्शंस देखिए, विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे लोग ना सर्वश्रेष्ठ में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि टा और ठा में उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसकी सही वर्तनी है विधाता। सर्वश्रेष्ठ क्यों गलत है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ होता है, क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, ठीक, सॉरी, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ, ना कि टा होता है। यहाँ पे देखिए टा लिखा हुआ है, इस वजह से ये रॉन्ग है। वहीं भूमिगत की यदि बात करें तो भूमिगत क्यों गलत है? क्योंकि भूमि होता है ना कि भूमि, तो भूमिगत होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपसे कह रहे हैं, चलिए बताइए कौन कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शंस क्या है? कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि और नीरद, ठीक है। और हमारे पास ये आपको दिए हुए हैं विकल्प। तो आप ध्यान से देखिए, अतिशयोक्ति तो एकदम शुद्ध लिखा है, ठीक है। तो अतिशयोक्ति ही होता है, अतिशयोक्ति नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोग ना इसको इस तरह से लिखते हैं अतिशयोक्ति, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दुर्गति, तो देखिए दुर्गति नहीं होता है, क्या होता है? दुर्गति होता है। तो दूसरा तो गलत है, ठीक है। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है। मरीचि भी ठीक है, नीरद भी ठीक है। यानी कि जो सही ऑप्शन है वो होना चाहिए था 1, 3, 4।
और 1 3 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे ABCD लिखा है, इसको आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 3 4 कहाँ दिया गया है, तो 1 3 4 आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम सही है 1 3 4। चलिए यहाँ पे जो है ये दरअसल विकल्प में सी लिखा है, इसको गलत करके ए लिख लीजिएगा। ठीक है, विकल्प में जो है ऑप्शन ए है ये ठीक। तो ध्यान से देखिए, अतिशयोक्ति, मरीचि और नीरद ये एकदम ठीक लिखा है, जबकि दुर्गति शब्द जो है उसमें दुर्गति लिखा हुआ था ना, तो ये इस वजह से ये रॉन्ग था। कैसे होता है, दुर्गति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन जो है ना, जो 28 अक्टूबर को हुआ था 2023 में प्रीलिम्स मतलब कि UPSSC पेट का एग्जाम, उसमें पूछा गया था। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्न में से किस विकल्प में सारे के सारे जो वर्तनियां हैं वो पुल्लिंग है, यानी कि मेल है। मेल इट मीन्स मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है। कुल मिलाकर के बताइए कौन है जो इसमें सबके सब पुल्लिंग है। ऑप्शंस देख लीजिए, संचार, पालन, ग्रीवा, तो ग्रीवा तो पुल्लिंग होगा नहीं, तो ये तो हट गया। मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, तो इसमें भी वही हाल है। पतलून, झल्लाहट, अक्षणलता, तो ये झल्लाहट भी जो है आप देखिए तो स्त्रीलिंग हो जाता है। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, तो ये तीनों की तीनों जो वर्तनियां है ना वो कैसी हैं, तो वो पुल्लिंग है, यानी कि मैस्कुलिन है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं निम्न में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि कौन सा वो शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो नदी, तो नदी तो स्त्रीलिंग है। टोपी, टोपी भी स्त्रीलिंग है। उदासी और पहिया, तो उदासी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन पहिया देखिए, पहिया स्त्रीलिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि पहिया चलता है ना कि पहिया चलती है। ठीक है, नदी बहती है यानी कि स्त्रीलिंग है। टोपी पहनी जाती है। उदासी छा जाती है। कभी हमने कहा है क्या कि आपके चेहरे पे उदासी छा गया है, नहीं ना, उदासी छा गई है। और हम लोग ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए क्या करते हैं, उन्हें किसी न किसी स्टेटमेंट में रख देते हैं। जो भी शब्द आपसे पूछा जाए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, आप उसको किसी न किसी स्टेटमेंट में यूज करिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कहना है कि दिए गए शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यह बताना है कौन स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शंस क्या है, रामायण, प्रार्थना, मछली और मकान। तो आप देखिए मकान स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग है, बाकी रामायण, प्रार्थना, मछली ये सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है। ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए, कह रहे हैं श्रीमान का श्रीमती होता है, एकदम ठीक बात है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है श्रीमान किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि कई बार ना UPSSC ने इस शब्द को पूछा है और इस तरह से लिख करके दिया है। तो श्रीमान इस तरह से नहीं होता है, श्रीमान होता है ना में जो है हलंत लग जाता है, यानी कि ना का जो उच्चारण है वो आधा होता है। ठीक है, तो श्रीमान जो है श्रीमान का हो जाता है श्रीमती। दूसरा देखिए, विद्वान का विदुषी ठीक लिखा है, युवा का युवती ठीक लिखा है। कह रहे हैं दाता का दत्री, तो यही गलत होता है। ठीक है, दाता का दत्री ना होकर के क्या हो जाता है, धात्री हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर यही डी वाला रॉन्ग है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं लिंग के आधार पर आपको असंगत चुनना है। यहाँ पर भी छात्र का कह रहे हैं छात्रा, एकदम ठीक है। प्रौढ़, प्रौढ़ में ना यहाँ पे दरअसल बिंदी लगती है। ठीक है, प्रौढ़ का प्रौढ़ा हो जाता है, ठीक बात है। आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा, एकदम ठीक बात है। कह रहे हैं सांप का सांपिनी होगा, नहीं, सांप का सांपिनी ना होकर के क्या होता है, सांपिन होता है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है सांपिन। ठीक है, डी वाला रॉन्ग है, बाकी सबके सब इसमें शुद्ध लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं आपसे, टोटल 30 क्वेश्चन हैं, इसमें आप देखेंगे। कह रहे हैं कि अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको बताना है इसमें शांत का विलोम कौन सा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा टफ लगे, बड़ा क्वेश्चन लगे, पेपर बड़ा बन जाए, इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चंस ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि शांत का कुल मिलाकर के विलोम बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखें, उद्विग्न, स्थिर, उत्तेजित या फिर अशांत। तो आपको समझ आ रहा होगा शांत और स्थिर ये तो एक दूसरे के पर्याय टाइप के हो जाएंगे, तो विलोम होगा नहीं। बाकी उद्विग्न, उत्तेजित और अशांत ये सभी क्या हैं, ये सभी एक मतलब कि शांत के पर्याय विलोम है। ठीक है, और स्थिर तो इसका पर्याय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, इसमें प्रयुक्त जो शांत शब्द है इसका विलोम स्थिर नहीं है, जबकि ये दरअसल उद्विग्न लिखा हुआ है। ठीक है, उद्विग्न, उत्तेजित तथा अशांत इसके विलोम है। चलिए आगे देखिए,
कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। कह रहे हैं हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। ठीक है, समय की कद्र करना चाहिए, शिमला भारत में है, देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है केवल और केवल एक ही ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें आरंभ का विलोम दिया गया है, और वो कौन सा है, वो है अंत। ठीक है, तो हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आरंभ का जो विलोम होता है वो होता है अंत। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है। ठीक, तो विलोम में बताना है कौन सा असंगत है। ऑप्शन देखें, अंतरंग का बहिरंग, एकदम ठीक बात है। ठीक है, ये विलोम ठीक है। अल्पायु का दीर्घायु, ये भी ठीक है। अनुराग का कह रहे हैं राग, जबकि अनुराग का क्या होता है, विराग होता है, तो यही रॉन्ग है। और अमर का मर्त्य होता है, ये ठीक बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुराग का विराग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। ऑप्शंस क्या है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पायु का दीर्घायु, अंतरंग का बहिरंग, अक्षर का सक्षमत। अभी हम लोग ऊपर देखे थे अंतरंग का बहिरंग जो है ये ठीक था। हमसे कह रहे हैं कि आप बताओ कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि गलत है। ठीक है, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ एकदम ठीक है, अल्पायु का दीर्घायु होता है, अंतरंग का बहिरंग होता है। लेकिन देखिए अक्षर का सूक्ष्म थोड़ी ना होगा, अक्षर का क्या हो जाएगा, क्षर, यानी कि जिसका क्षर है मतलब क्षर हो जाए वो है क्षर, जिसका क्षर ना हो वो है अक्षर। ठीक, फिर क्या है ये, अक्षर का क्षर होता है ना कि सूक्ष्म। ठीक है, उस ऑप्शन डी जो है इसका रॉन्ग है। आगे देखिए, कह रहे हैं देखिए इस बार ना यूपीपीसीएस का जो आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ था उसमें ये वाली वर्तनी पूछी गई थी। ठीक है, चलिए, मतलब वर्तनी नहीं, शब्द विलोम पूछा गया था। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, ये आपको बताना है। अथ का इति, अवनति का पतन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अनुकूल का प्रतिकूल। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आप देखिए असंगत हमसे पूछ रहे हैं, तो इसका असंगत हो जाएगा बी वाला। क्यों, क्योंकि जो अवनति है ना, इसका विलोम यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा उन्नति। क्यों, क्योंकि जो पतन शब्द है वो अवनति का मतलब पर्यायवाची है ना कि विलोम है। ठीक है, बाकी अथ का इति होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अवनति का हो जाता है हमारा उन्नति। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहे हैं, कहना है विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ बताना है कि जो शब्द रेखांकित किया गया है उसका पर्याय कौन सा नहीं है। कहना है कि मेरा घर मेरे विद्यालय के पास है, तो कुल मिलाकर के आपको पास का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। निकट, समीप, दूर या फिर सन्निकट, तो जाहिर सी बात है जो दूर शब्द है वो इसका विलोम हो जाएगा ना कि पर्यायवाची, तो उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सन्निकट, समीप, निकट ये सारी जो है पास के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और भी कुछ पर्यायवाची हैं उसे भी देख लीजिए, जैसे करीब और आसपास तथा नजदीक। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, और वीडियो पे अगर अभी तक बने हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, कह रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन ना आप देखिए यूपीएसआई पूछ चुका है, यूपीपी पूछ चुका है, यूपी ट्रिपल एस पेट पूछ चुका है, और भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा। कह रहे हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस देखें 3, 4, 5, 2, तो आप देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4। तो अर्थ के आधार पर आप देखिए शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी जिसे हम पर्याय भी कहते हैं, और चौथा है विलोम यानी कि विपरीतार्थक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। कुल मिलाकर के आप बताइए अंक का पर्याय कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखें गोद, चिन्ह, संख्या या फिर अंग, तो आप देखिए अंग नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। बाकी अंक का गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है और संख्या भी हो जाता है। ठीक है, जबकि अंग का जो है अर्थ क्या होता है, शरीर, शरीर का कोई अवयव, अंश या फिर शाखा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहे हैं द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। और रेखांकित शब्द कौन सा है, वो है अजिर। ठीक है, अजिर, तो चलिए अजिर का जो है अर्थ आपसे पूछ रहे हैं, मतलब ऑप्शन है बूढ़ा, अमर, आंगन या फिर ज्वर रहित, तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आंगन। ठीक है, तो द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी में अजिर जो शब्द है उसका अर्थ होता है आंगन। ठीक है, चलिए आगे देखें 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
कह रहे हैं कि आप जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है ना, उससे क्वेश्चन बना हुआ है कि फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो फूल की रज, ठीक है। ऑप्शन देखें, पार्थिव, पतित, पराग या फिर प्रदोप। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पराग, ठीक है, ऑप्शन डी वाला। कुछ अन्य भी देख लीजिए, जैसे सूर्य के अस्त होने का समय सूर्यास्त कहलाता है। जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे हम पार्थिव कहते हैं। जिसका नैतिक पतन हो चुका हो उसके लिए एक शब्द होता है पतित, ठीक है। पतित, पति मत समझ लीजिएगा, क्यों पता चला जिसका नैतिक पतन हो चुका हो वो पति है। नहीं, वो पति नहीं है, वो पतित है, ठीक है। जो स्त्रियों का नैतिक पतन कर देता है वो पति होता है, कुल मिलाकर के। सॉरी, एक व्यंग है कुल मिलाकर के। अगला क्वेश्चन देखें, 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। शताब्दी, सहस्त्राब्दी, ये दरअसल आधा बा है, ठीक है, सहस्त्राब्दी। युग या फिर वार्षिक, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। 100 वर्ष का समय शताब्दी होता है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो 100 वर्ष के समय को हम लोग शताब्दी कहते हैं। 1000 का जो समय है उसे हम लोग सहस्त्राब्दी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे देखिए शुद्ध शुद्ध लिखा है सहस्त्राब्दी, ठीक है। 1 वर्ष का समय, इसके लिए वार्षिक शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, ABCD में से सही विकल्प का चयन करना है। कह रहे हैं जिसके आने की तिथि न हो। तो अतिथि तुम कब जाओगे मूवी। तो देखिए अतिथि, पोषक, सत्ताधारी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसके लिए अतिथि होगा। जो पोषण करता हो उसके लिए शब्द क्या होता है, पोषक, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कंगाली में आटा गीला। तो ये तो इस मतलब कि मुहावरा या जो मतलब कि लोकोक्ति है, दरअसल मुहावरा नहीं है ये। तो इसको लगभग सबने अपने जीवन में कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा। मैं तो आए दिन यूज करती रहती हूँ, कंगाली में आटा गीला या गरीबी में आटा गीला टाइप का, ठीक है। तो कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय क्या है। ऑप्शन देखें, गरीबी में रहना, कष्ट पर कष्ट आना, रोजगार न मिलना या आटा कम और पानी ज्यादा। क्या हो जाएगा, कष्ट पर कष्ट आना, यानी कि लगातार कष्ट का और छोर ही नहीं। आप एक कष्ट से मुक्ति नहीं पाते, दूसरा आ जाता है। जैसे इस समय एग्जाम्स को लेकर के लोगों में यही प्रेशर बना हुआ है। यूपीपीसीएस खत्म नहीं हुआ था, मतलब सॉरी यूपी आरओ हुआ नहीं, उसका रिजल्ट भी नहीं आया। उसमें ही अभी परेशान है कि प्री होगा कि नहीं होगा, बॉर्डर लाइन पे अटके पड़े हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम सर पे आ गया। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम भी कुछ समझ नहीं आएगा, उसके जस्ट बाद ही आप देखेंगे कि जो ये है क्या बोलते हैं यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम आ जाएगा। और अगर उसमें भी जो है सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके जस्ट बाद ही क्या आ जाएगा, जो मेंस है आरओ का वो आ जाएगा। तो ये क्या है, ये वही तो है कंगाली में आटा गीला। मतलब एक समस्या से निकल नहीं रहे, दूसरी समस्या आती जा रही है। कुल मिलाकर के ये समस्या नहीं है। अगर एक एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आत्मा बहुत खुश होती है, लेकिन समस्या मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर के इस मतलब कि इस लोकोक्ति को इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए, ठीक है। कौन सा लोकोक्ति है। आ बैल मुझे मार, तो आ बैल मुझे मार ये लोकोक्ति है। कह रहे हैं टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना। घाट घाट का जूस नहीं होता, घाट घाट का पानी मतलब कि घाट घाट का पानी पीना होता है, जूस थोड़ी होता है। और ये टेढ़ी उंगली से अचार नहीं निकाला जाता, टेढ़ी उंगली से ना घी निकाला जाता है, ठीक है। तो सही जो है वो ये हो जाएगा, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, घाट घाट का पानी पीना, तिल का लड्डू बनाना। तिल का लड्डू थोड़ी बनता है, तिल का ताड़ बनाना होता है। तो इसका जो शुद्ध लोकोक्ति है ना वो यही है, आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो इन सारी लोकोक्तियों तो मतलब इन सारी लोकोक्तियों को ध्यान से देख लीजिए कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना, घाट घाट का पानी पीना और तिल का ताड़ बनाना, ठीक है। तो आ बैल मुझे मार का अर्थ भी जाने रहिए, क्योंकि हमसे अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो जानबूझ करके मुसीबत को मोल ले लेना, ठीक है। कुछ जो अन्य है उनको भी देख लीजिए। तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना, तो बलपूर्वक काम निकालना, घाट घाट का पानी पीना यानी कि संसार का अनुभव प्राप्त करना, और तिल का ताड़ बनाना इन छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। आगे देखिए, कह रहे हैं कि यह मूंग और मसूर की दाल इस लोकोक्ति का मतलब इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मैं सही बताऊं तो मैंने अपने जीवन में इस लोकोक्ति को पहली बार देखा है और यहीं पे तो चलिए, कि यह मूंग और मसूर की दाल इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। कह रहे हैं केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, या फिर अपनी औकात से बढ़कर के होना या करना। तो यही हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर के होना या करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहे हैं मूल रूप से लोकोक्ति जो है इसका प्रयोग किस भाषा में मिलता है। ऑप्शंस,
संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फांसी। तो जाहिर सी बात है जो हिंदी है वो संस्कृत से आई है, तो जो हम लोग आज यूज़ करते हैं वो सब उधर ही से आया होगा। तो अब देखिए जो लोकोक्ति है ना, ये शब्द संस्कृत भाषा का है, ठीक है। तो जो लोकोक्ति शब्द है आप देखें ये संस्कृत भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि मूल रूप में लोकोक्ति शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और ये लोक द्वारा कही मतलब लोगों के द्वारा कहा गया कथन होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य या पूर्ण कथन होता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसके लिए वाग्धारा शब्द का प्रयोग होता है। अब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो हिंदी है ना वो किस भाषा का शब्द है। ये यूपी पे जो यूपी टेट होता है उसमें पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नहीं टेट में नहीं, सुपर टेट में पूछा गया था कि जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक। हिंदी जो है वो किस भाषा से आया हुआ शब्द है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में समश्रुत भिन्नार्थक अर्थों वाला जो शब्द है वो बताना है। तो समश्रुत भिन्नार्थक ये हमारे टॉपिक में दिया ही हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का सही उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखें, कृपाण का कृपण, अभिराम का अविराम, उपकार का उपकार और दिन का दीन। तो जाहिर सी बात है सी वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उपकार उपकार सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सब तो सही है। तो यहाँ पे देखिए समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का जो अर्थ है वो मतलब ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है। अब देखिए उपकार और उपकार ये तो दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब कि एक ही हैं, तो कैसे अलग निकलेगा। तो यहाँ देखिए उपकार का अपकार होता है, यानी कि उपकार का भलाई और अपकार का बुराई, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि वह एक कृपण व्यक्ति है और योद्धा के पास एक कृपाण था। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही अर्थ को दर्शाते हुए युग्म को चुनिए, ठीक है। तो समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ इसमें भी निकालना है। तो देखिए कृपण और कृपाण ये दोनों लग तो रहे हैं कि एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग निकलेगा। कैसे? ये जो कृपण शब्द होता है ना, एक कंजूस व्यक्ति के लिए यूज होता है। कंजूस का मुहावरा नहीं, कंजूस का पर्याय हो जाता है। जो कृपाण होता है उसे तो हम तलवार को कहते हैं। तो कहाँ पे है कंजूस और तलवार? ऑप्शन ए में। तो चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और यही लास्ट क्वेश्चन होगा। टोटल 30 क्वेश्चन हमने लिए हुए थे। कह रहे हैं उसने अशक्त व्यक्ति की सहायता की और वह अपने कार्यों में आसक्त था। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही अर्थ युग्म को पहचानिए। तो अशक्त और आसक्त, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन अर्थ बहुत अलग है। जैसे अशक्त मतलब होता है शक्तिहीन, यानी कि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था, शक्ति नहीं थी। जबकि जो आसक्त है उसका मतलब क्या होता है? मोहित, ठीक है, यानी कि मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति। तो उत्तर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि अशक्त का अर्थ शक्तिहीन या कमजोर होता है। आसक्त का अर्थ होता है किसी चीज के प्रति मोह में पड़ा हुआ या किसी चीज के प्रति जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बताई गई जो चीज़ें हैं वो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।